बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, अभी हमारे प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी ही देर पहले वजीर आजम साहब ने स्ट्रेट तो नहीं लेकिन घुमा फिरा कर इस खबर की गालिबन तस्दीक की है कि ISI का पॉलिटिकल विंग, सियासी शोबा जो है वो खत्म कर दिया गया है। ये बात बनी थी आज से 3-4 दिन पहले। हमारे वजीर खारजा साहब जब वो मुल्तान गए थे, वहां उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए ये इत्तला दी थी। होना तो ये चाहिए था, ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ था तो फॉर्मल किसी नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट के जरिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल। मैं उस दिन से इसको डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन दरमियान में और मौजूआत आते गए तो उसको डिस्कस तो नहीं कर पाए। लेकिन इस बड़े अहम मौजू की तरफ आने से पहले एक बात है कि हम बड़े गुनाहगार लोग हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें थोड़ा सा इत्मीनान होता है कि शायद हम कोई खल्क़ खुदा की भलाई का काम भी हमारे जैसे लोगों से सरजद हो जाता है। तुम्हें याद होगा बहुत दिन पहले एक बच्ची की बात आई थी जिसको ओ बॉम्बे ग्रुप चाहिए था। हमने उस बेचारी के लिए अपीलें की तो हमें बड़ी खुशी है ये रिपोर्ट करते हुए कि PAF के एक बेस कमांडर साहब हैं, सिंध में एक जगह वो पोस्टेड हैं, नवीद साहब, उन्होंने इस पे बड़ा ज़ाती इंटरेस्ट लिया और फातमी जो फाउंडेशन है वहां पे इन लोगों को रजिस्टर करवाया और बिलाखिर इस ग्रुप के यार 7 या 8 लोगों से ज्यादा लोग मुयस्सर नहीं है यहाँ पे। बिलाखिर अब एक हैं मिसेस कर्नल असद मिर्जा। अच्छा, वो भी इसी ग्रुप की? वो नहीं, उनकी बेटी जो है वो इस ग्रुप की है और अब टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और अल्लाह करे कि वो मैच हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अफीफा उस बच्ची का नाम है। अफीफा बच्ची का नाम है और ये कर्नल ये जो है वो मिर्जा की जो है उनकी बच्ची की वजह से ये काम हो जाए तो अल्लाह से। अब बात ये है कि तुम मुझे सही मानों में बताओ, खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता क्या वाकई आया? वही कह रहा हूँ ना, आपको पता है एक मर्तबा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि ये कहा गया था कि जी ISI और IB और पता नहीं क्या के जो वो वजारत दाखिला की मतहत कर दी गई है, उसको एक बड़ा सीरियस मूव हुई जी और लोगों ने बड़ी उसके ऊपर, हमने भी बड़े भी प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, आगे पीछे बड़ा सुना, बड़ा लोगों ने बहस की। फिर पता चला नहीं जी वो तो फैसला ही वापस हो गया, क्योंकि अल्लाह के फजल से जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, अगर उनको चलो अगर इन मामलात की समझ आ गई है और इधर इनका ध्यान भी है। मुल्तान में वो खालिद मसूद साहब का हमारे भाई हैं, उन्होंने कॉलम लिखा मुल्तान से और जो सूरत हाल उन्होंने बताई कि कहाँ जमीनों के कब्जों के अंदर भी अब नाम आ रहा है और छोटे छोटे लोग थड़े से लेके ऊपर तक हर काम के पैसे वज़ीर आज़म के नाम पे लिए जा रहे हैं। तो अगर अच्छा काम उन्होंने किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ये तो उनके नाम पे एजाज़ होगा। वैसे थोड़ा सा एहतियात भी बरतनी चाहिए। जैसे आज ही थोड़ी देर पहले मैं खुर्शीद शाह साहब को हारमन मीर के प्रोग्राम में देख रहा था, वहां पे वो साहब बिल की कॉपी लेकर आए हुए थे, वो जो कुंडा तुम भी लगे रहे हो। तो होता हुआ लोग कह देते हैं तो आमतौर पर मेरा ख्याल है कुंडा क्या, वो कुंडा लगा हुआ था, विजुअल था, बिल की क्या कुंडा का उन्होंने क्या बिल की काफी बिल में फोटो लगी, तस्वीर लगी हुई थी उसमें। उन्होंने पहले दरखास्त दी थी कि इस तरह, हाँ वो उसमें सप्लाई किया, उसमें फिर ये कि 2000 रुपए एक दिन का दिया गया। मैं ऐसे जिक्र कर रहा हूँ। कौन सा दुनिया में बगैर मीटर के कौन से कुंडे की मीटर के भी पैसे एडिशनल उन्होंने दिखाए हैं, वो दिखा होगा। बहरहाल ये आप अपने मीटर से ले लें, कुंडे से क्या लगा के आप बाद में पैसे बताएं। खुर्शीद शाह साहब हमारे भी दोस्त हैं, भाई हैं, बड़ा एहतराम है उनका, बड़े सियासी कारकुन है उनका। मैं ये समझता हूँ पीस पार्टी के उन चंद गिने लेकिन ये कोई करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को, मैं चूंकि पुरानी वजह का जर्नलिस्ट हूँ, ये बताया गया है कि वर्जन भी दूसरों का सबका, अगर हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करें। लेकिन छोड़ो इस बात को। लेकिन जनरल हमीद गुल साहब हमारे साथ हैं, अपने मौजू पर आगे हम लोग तो ज्यादा बेहतर नहीं है। बिल्कुल, जनरल हमीद गुल साहब पहले ये थोड़ा सा लोगों के समझने के। अस्सलाम वालेकुम जनरल हमीद गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बड़ी काफी देर हो चुकी है, रात उसमें आपने हमें ज्वाइन किया। हम ये सिर्फ थोड़ी से अपने लोगों को समझने के लिए कि ये सियासी शोबा जो है ये कायम कब किया गया था, किसने कायम किया गया था, उसके मकासद क्या थे, बाद में आएंगे कि उसको बंद किया गया। ये रस्मी तौर पे तो 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ISI के अंदर भी और IB के अंदर भी ये हुक्म दिया कि वहाँ सियासी शोबा यानी सियासी सेल कायम किया जाए। तो वो हुक्म कभी भी मुअत्तल नहीं हुआ, अब पहली दफा सुन रहे हैं कि ये मुअत्तल हो गया है। अलबत्ता ये कहना कि ISI जो सियासी किरदार अदा
पहले नहीं किया करती थी वो गलत है, क्योंकि अयूब खान के दौर में ब्रिगेडियर हयात उन दिनों जो सेनेटर भी थे, अब फौत हो चुके हुए हैं, वो ISI के सरबराह होते थे जब 1958 में अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया। और फिर उसके 10 साला दौर के अंदर ISI ने वही काम किए जो आज करती है या उससे पहले करती रही, और वो सियासी अमल ISI का अमल दखल उसी वक्त से शुरू हो गया था, अगरचे रस्मी तौर पे उनको ये रोल नहीं सौंपा गया था। उसके बाद फिर भुट्टो साहब ने न जाने क्यों ये फैसला किया कि इनके अंदर बाकायदा तौर पे इसको खोल दिया जाए, और इसको बड़े भरपूर अंदाज में ISI को उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर जब मैं सरबराह था ISI का, तो एक मोहतरमा के पहले दौर में उन्होंने एक कमीशन कायम किया, रिफॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम। उसके अंदर उसके चेयरमैन जो थे बोर्ड के, वो एयर मार्शल जुल्फिकार, अब मरहूम हो चुके, वो बने थे। तो मैंने उसके ऊपर जो लिख के दिया था, वो पेपर मौजूद होगा फाइल्स के अंदर, जिसमें ये कहा कि खुदा के वास्ते हमारी जान इस चीज से छुड़ा ली जाए कि हम इससे बड़े बदनाम हो चुके हुए हैं, कौम हमें पसंद नहीं करती, और जो हमारे अच्छे काम हैं हम उससे भी दूसरी तरफ भटक जाते हैं, और इसकी वजह से कौम की नजरों के अंदर भी गिर जाते हैं, तो ये खत्म होना चाहिए। अच्छा चरण साहब, गुजारिश ये है कि कुछ लोग आपकी, यानी ये जो मदर ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके भी कुछ रिटायर्ड और सर्विंग लोग अक्सर ये कहते हैं कि 1971 यानी 70 के जो इलेक्शंस हुए, उसके बाद से हमारे जो कौमी दिफाई इदारे हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शंस को किसी न किसी तरह ज्यादा प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, देयरफॉर उनको रेगुलेट करना चाहिए, और इसीलिए आपको 1988 में IJI बनानी पड़ी ताकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज बने और उसकी पोलिटिकली वर्थ बने। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सेंसिटिविटी मौजूद है। आपकी बात बिल्कुल सरासर दुरुस्त है, क्योंकि ऐसे पॉलिटिशियन भी अल्लाह के फजल से आए जिन्होंने कहा कि हम इंडियन टैंकों के ऊपर बैठ के पाकिस्तान आएंगे, यानी उन्हें खुल्लम खुल्ला इसका एतराफ किया। तो फिर ऐसे मौकों के ऊपर जरा बहुत एहतियात की जरूरत होती है। वो फिर उस जुमरे में नहीं आती कि ये पॉलिटिक्स है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के जुमरे में आती है, जहां ISI का किरदार चाहे सियासी तौर पे सेल हो या ना हो, वो फिर किरदार बन जाता है खुद ब खुद। यानी अभी BLA है, और या यहाँ कोई पख्तूनिस्तान के, ग्रेटर पख्तूनिस्तान के नारे लगाने शुरू कर देगा, तो उस पर फिर ISI का किरदार तो बन जाता है ना। या अगर कोई लंदन प्लान तैयार कर रहा हो तो भी किरदार बनेगा, वो फिर एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। लेकिन जहां तक इनके इस रोल को खत्म करने की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि ये रोल ISI अपनी वजह से नहीं रखती। ये जब फौज के दिमाग में ये समा जाती है, और फौज में भी एक आदमी के दिमाग में समा जाती है कि इक़्तिदार जो है वो अब झोली में गिरने को है या बहुत जरूरी हो गया है, वो अपने साथियों को कन्विंस कर लेता है कि देखें इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए बहुत अहम है कि हम इक़्तिदार के ऊपर कब्जा कर लें, तो ऐसी सूरत में फिर ISI जो है उसी को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर नहीं जनरल साहब, लेकिन आप बड़े अदब से, मेरा सवाल ये है कि आप मुझे ये फरमाइएगा कि ये कौन फैसला करता है? आप कैसे ये लाइन ड्रॉ करेंगे कि फर्ज करें पार्टी X अगर उसको मेजॉरिटी भी मिल जाए और बिल्कुल फेयर इलेक्शंस में मिले, और वो जो अपना मैसेज दे रहे हैं वो तो जी एंटी पाकिस्तान है, वो पेट्रियाटिक नहीं है, और उनको, और अगर फर्ज करें वो इलेक्शंस में आ जाएं, जैसे कि अवामी लीग आ गई थी, तो उनको फिर इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करना, ये फैसला किसके पास होना चाहिए? मेरे तो ख्याल है कि ये सिस्टम जो पॉलिटिकल सिस्टम में काम नहीं कर रहा, वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अपने इलेक्शन होते ही नहीं है, फर्द वाहिद फैसले करते हैं, वो पीर बन के बैठ जाते हैं ऊपर, और लोग उनकी पूजा करते हैं, या पूजा करने पे उनको झुकने पे मजबूर कर दिया जाता है। मेरिट नाम की कोई चीज नहीं होती। बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन जो हैं वो तबाह हो जाते हैं पार्टियों के, क्योंकि वो इक़्तिदार जो है वो किसी एक शख्स के हाथ में होता है। वही चीज दोहराई जा रही है। अभी आप देख लें, आपका जो निजाम इस वक्त चल रहा है, इस निजाम के अंदर खामियां खूबियां आपके सामने है सारी की सारी। यानी ये 18 फरवरी के इंतखाबात की वजह से तो नहीं हमारे वजूद में आया ये निजाम, ये